अध्यक्ष बैठेगा आगे, हम बैठेंगे पीछे। कुर्सी को लेकर भी विवाद जो भी विवाद हुआ, हमारा लोग उग्र हो गया, भीड़ हम लाए और सहराऊ लेना चाह रहे थे। कई आदमी बचा, जब हम चल दिए तो कई आदमी बचा। वो अब जो फों करते थे उनका जनता विरोध में है, जनता उनको विदा कर चुका, बस समय के चलते इंतजार कर रहा। जिस दिन आचार संहिता लगेगा ना, एक आदमी क्या कुत्तो नहीं जाएगा उसके पास। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन जमुई के चकाई विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन सम्मेलन शुरू होने से पहले ही अखाड़े में बदल गया। मंत्री सुमित सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच झड़प हो गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। दोनों खेमे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और हालात इतने बदतर हो गए कि जो मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो भी बिना भाषण दिए लौट गए। अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद ने सीधे मंत्री सुमित सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। एनडीए का बैठक था, हम लोग नाराज होकर नहीं आए। एनडीए का बैठक में निर्दलीय का कुछ माने बदमाश तत्व आ गया और उन्होंने जिंदाबाद उन्होंने हमेशा जो भी सम्मेलन को मतलब बाधित करने का काम कर रहा था, तो एनडीए के सभी साथी ने उग्र हो गया। और उनका जो हमारा जिला अध्यक्ष जो है शैलेंद्र महतो जी, वो उनको मंच का संचालन करना चाहिए जिला अध्यक्ष को। निर्दलीय का एक आदमी, एक वर्कर कर रहा था। कई माने जो नेता थे एनडीए के, उनको बोलने में भी मना, वो अपने चहेते को बुलवा रहे थे। लोग को बहुत तरह का आक्रोश फूटा। आज संजय मंडल जी चुनाव लड़े यहाँ से, वो नामित थे लोजप्पा आर के तरफ से, उनको बैठने का व्यवस्था नहीं, पीछे में कर दिया गया। कई लोगों का पीछे में कर दिया गया। तो इससे आक्रोश बना लोगों में कि जब 5 साल आप मंत्री रहे तो एक भी एनडीए का बैठक में आप लोगों ने विधानसभा में नहीं आए। बंदी था, जो हम लोग का घोषित बंदी था, बिहार बंद, उसमें भी आप लोग का एक वर्कर ना अपने थे ना उनका कोई वर्कर था। आज एनडीए का बैठक हम लोग सम्मेलन कर रहे थे विधानसभा का, उसमें इनका कुछ लोग आकर व्यवधान प्रावधान कर रहे थे। उसी में साथी एनडीए का साथी में दोनों में तुम में हो गया। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी और एक थे हमारे माननीय विधायक, तीनों ने सम्मेलन से चले गए। तो सम्मेलन से जो मुख्य अतिथि चले गए, तो हमने सोचा कि अब निर्दलीय का भाषण सुनने के लिए तो हम लोग हैं नहीं, तो इसलिए हम लोग अपने साथी को बोले कि शांतिपूर्ण जो मेरे साथ आए हैं यहाँ से अब चलिए। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो चले गए हैं, सभा स्थल से वापस चले गए, इसलिए हम लोग का रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग अपना वहाँ से शांतिपूर्ण आए। यहाँ खाना का व्यवस्था था, हमारे साथ जो साथी गए थे उनको खाना खिला रहे हैं। अरे ये आपकी भी बहस हुई जो मंत्री है उनके साथ? मंत्री जी का तो जो था, जो पूर्व मैंने वंश से चला आ रहा था, वो सोचे थे रोप यहाँ करेंगे। हमने कहा कि आप निर्दलीय आप क्यों यहाँ आए? ये एनडीए का चकाई विधानसभा का बैठक है और उसका बैठक आप हैं इस पार्टी में। तो उन्होंने कहा समर्थन दिया। के लिए समर्थन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक में आप जाते हैं, कैबिनेट में जाते हैं, उसके लिए मलाई खाए 5 साल। आप समर्थन दिए तो ठेकेदार तो भी बने, ठेकेदार का मैनेज तो भी किए, ठेकेदार में कमीशन तो लिए, बालू बेचवाए, पूरे जिला में कमीशन तो भी ले रहे हैं, ये काम किए ना। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? उसी में वो बोले कि हम समर्थन दे गए। समर्थन दे जाकर वहाँ बोलिए, कैबिनेट में बात करिए ना, यहाँ आपका पार्टी का नहीं है। नहीं, आप तो फिर स्थिति कैसे बिगड़ गई वहाँ? स्थिति यही बिगड़ गई, जब दोनों में बहस हुआ तो लोग पब्लिक लोग जो था एनडीए का, उनके साथी में दोनों में तो में हुआ। बस हमारे मुख्य जो वक्ता थे और जो आए थे प्रदेश से जो नामित थे, वो लोग वापस चले गए। मंत्री का कहना है कि हम सरकार को समर्थन दिए तो हम भी एनडीए के हिस्सा हैं। वो अपने कहने सदस्य हैं पहले जदयू का, वो जदयू का सदस्य रहते तो उनको हम खुद सम्मान करते, उनको माला पिन्हाते, उनको चादर से सम्मानित करते, हम गमछा दे के सम्मानित करते। हम लोग उदंड नहीं है, हम लोग एनडीए के साथी सभी धैर्य और धैर्य का परिचय देते हैं और उदंडता का परिचय नहीं देते हैं। हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने जिंदाबाद करा रहा, कभी बैनर ला के वहाँ सुमित कुमार और अपना फोटो दिखा रहा, वहाँ जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उसमें उनको वर्कर आ गया और बैनर लेके दिखा रहा था तख्ती, तो लोग उग्र हो गया एनडीए का साथी कि भाई 5 दल का बैठक है, एक का नहीं बैठक है निर्दलीय का।
इसीलिए उग्र हो गया आदमी। नहीं, अभी बात हुई एनडीए के जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मंच पर जो नेम प्लेट था उसे भी फाड़ा गया है। ना फाड़ा नहीं, हमारा कुर्सी बाहर था, फाड़ा क्या गया। हम जिलाध्यक्ष से प्रोटोकॉल में ऊपर हैं पीछे हैं। जिलाध्यक्ष के कब्जा में था मंच, क्या जिलाध्यक्ष अध्यक्षता कर पाए क्या बोलेंगे। वो तो बिकाऊ आदमी है, वो तो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, उनके साथ रहते हैं, दिन भर पैसा तक चलते हैं। वो कौन अध्यक्ष है पार्टी का? क्या पार्टी का अध्यक्ष होता तो जिला अपना नेतृत्व करता ना। हाँ, तो अभी निर्दलीय से नेतृत्व कराता। अभी जेडीयू का जिला अध्यक्ष कौन है? कोई रहे, हम नहीं मानते। होंगे ना? है शैलेंद्र महतो है, उनका अध्यक्ष है, हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते हैं। अध्यक्ष मानते हैं, अध्यक्ष गया, फोन किया, गए हम लोग। कुर्सी नहीं रहेगा तो हटाएंगे नहीं कुर्सी। अध्यक्ष बैठेगा आगे, हम बैठेंगे पीछे। कुर्सी को लेकर भी विवाद हुआ। विवाद जो भी विवाद हुआ, हमारा लोग उग्र हो गया, भीड़ हम लाए और सहराऊ लेना चाह रहे थे। कई आदमी बचा, जब हम चल दिए तो कई आदमी बचा, 150 आदमी बचा। उनको यहाँ से विदा कर चुका है जनता यहाँ से। वो अब जो फों करते थे उनका जनता विरोध में है, जनता उनको विदा कर चुका, बस समय के चलते इंतजार कर रहा। जिस दिन आचार संहिता लगेगा ना, एक आदमी क्या कुत्तो नहीं जाएगा उसके पास। अभी आपने सुना पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद को इस पूरे मामले को लेकर वो पूरी जानकारी दे रहे थे, क्यों घटना हुई, आखिरकार पूरा मामला क्या था, सुमित सिंह से झड़प का कारण क्या था और बाद में वो क्यों कार्यक्रम स्थल से वापस लौट गए। जिलाध्यक्ष पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और भी जो तमाम उस पूरे मामले को लेकर जानकारी थी उनके तरफ से दी गई। आपको बता दें, चकाई विधानसभा की राजनीति इन दिनों फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस सीट पर वर्तमान में निर्दलीय विधायक के तौर पर सुमित सिंह हैं। उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय प्रसाद पूर्व एमएलसी बीते चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट थे और इस बार भी उनकी मजबूत दावेदारी है, पहलवानी उनके तरफ से मजबूत है और दोनों ही जनता दल यूनाइटेड से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहलवानी और दावेदारी को लेकर जो दंगल है एनडीए के अंदर, वो साफ तौर पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलनों में देखने को मिल जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी जो कैंडिडेट पिछले चुनाव में लड़े थे वो भी मंच पर थे, उनको भी वोट बड़े अच्छे आए थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और जमुई का जो क्षेत्र है वो तो चिराग पासवान का क्षेत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी इस सीट पर मजबूत दावेदारी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चकाई की सीट किसके खाते में जाती है पहले, एनडीए के अंदर चिराग पासवान या जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड को जाती है तो उम्मीदवार कौन होगा, संजय प्रसाद या सुमित सिंह। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।